हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप सबका। अक्सर हमने ये देखा है कि जो बच्चा मेडिकल ले रहा है उसे बहुत क्लियर है कि उसे डॉक्टर बनना है। चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो, और वो मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए ले रहा है। एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, विजन दिखती है उसकी। फिर जो बच्चा नॉन मेडिकल ले रहा है उसे भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि उसे इंजीनियर बनना है। कई बार क्लैरिटी इतनी जबरदस्त है कि आईआईटी से ही इंजीनियर बनना है, किसी ऑर्डिनरी कॉलेज से नहीं। अब बात होती है हम कॉमर्स वालों की। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी की बात करूंगा। कॉमर्स वाले बच्चे से पूछो कि बेटा आपने कॉमर्स लिया प्लस वन प्लस टू में, आगे क्या करना है। कई बार तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है या एक गोलमोल जवाब दे देता है, जैसे कि सर ये तो प्लस वन प्लस टू के मार्क्स पे डिपेंड करता है, फिर आगे देखेंगे, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं। ऐसी बातें करते हैं। इससे क्या शो होता है? लैक ऑफ विजन। अब ये 2 साल मस्ती करेगा, जो क्रूशियल ईयर्स हैं जहां अच्छे कॉन्सेप्ट समझे जा सकते हैं, बेस बनाया जा सकता है, जिसके बेस पे एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आगे बन सकती है, पर इसे क्लियर ही नहीं है। कॉमर्स लेने की वजह, सर साइंस बहुत डिफिकल्ट लगती थी, बहुत ज़्यादा हार्ड कोचिंग है, कंपटीशन है, इतनी मेहनत का दिल नहीं था, इसलिए कॉमर्स ले लिया। चलो ये तो कईयों का रीजन होता है, बट यार अगर लिया है तो इस कोर्स को ऐसे ना समझो कि इसमें आगे कोई गोल डिफाइंड ही नहीं है, आप बस मस्ती करेंगे, इजिली अपना टाइम पास सा करते रहेंगे। नहीं नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, यही वीडियो से कोई अनॉयड ना होना। मेजोरिटी लोग ऐसे ही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाई कॉमर्स में आगे करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरह की। देखिए, कॉमर्स प्लस वन प्लस टू करने के बाद आपके पास जो टॉप मोस्ट ऑप्शन चलती है वो होती है सीए, चार्टर्ड अकाउंट, जो मैं खुद हूँ। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा, बट बाय डिफॉल्ट ये टॉप मोस्ट ऑप्शन हम कॉमर्स वालों के लिए मानी जाती है। आप कहेंगे एमबीए भी होता है, सर एमबीए में ना इंजीनियर बैठा है, वो 4 साल टेक्निकल पढ़ाई करके कैट का एंट्रेंस फोड़ देता है। हम कॉमर्स वाले कितने वहां तक पहुंचे हैं, आप आईएम्स का डाटा निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो एमबीए होता है, बट वो फिर अच्छे कॉलेजेस में नहीं पहुंच पाते हम लोग। तो सीए एक ऑप्शन बिल्कुल है, अच्छा कोर्स है। स्टेचुटरी ऑडिटर की आपके पावर है, खुद की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइनेंस की लाइन में जॉब ऑप्शंस भी बहुत अच्छी हैं, अच्छे पैकेज है। स्टार्टिंग में सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट एक हैंडसम अमाउंट आपको दिया जाएगा, और 4-5 साल में आप फिनोमिनल ग्रोथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो अपनी प्रैक्टिस का मौका है वो लाजवाब है। तो ये कोर्स हमेशा कॉमर्स वालों को अट्रैक्ट करता रहा है, पर इसके लिए जरूरी ये है कि पहले आप प्लस वन प्लस टू में भी ढंग से पढ़ें, चीजों को सीरियसली लें। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि आपके पेरेंट्स पे, जो आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। रिटर्न्स फिनोमिनल है, बट मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन होती है सीएस। अगर कॉमर्स की पढ़ाई के दौरान आपको थ्योरेटिकली चीजें ज्यादा अच्छी लगें, कि थ्योरी ज्यादा पसंद आए, लेटर ऑन आप आगे लॉ वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट जबरदस्त बैठे, तो आप सीएस भी कर सकते हैं। इसमें भी सीएस प्लस आगे एलएलबी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। कॉर्पोरेट लाइन में जॉब्स और अपनी प्रैक्टिस का भी पूरा पूरा चांस है। देन उसके बाद जी सीएम है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो भी कंपनी में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा असिस्ट करते हैं। वेरियस प्राइसिंग डिसीजंस, ये वो, इसमें इन्हें महारत प्राप्त है। और इसके अलावा भी इनको कुछ स्टेचुटरी पावर्स भी हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर कल्ले कल्ले पे डिटेल वीडियो बनाओ, वो आप मेरे को कमेंट में डाल देना। मैं ये आई ओपनर रख रहा हूँ कि हमें कॉमर्स वालों को भी ऐसे ही प्लस वन प्लस टू में कॉमर्स ले लिया ये नहीं कहना चाहिए। आगे का थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोर्सेज क्या क्या है। फिर उसके बाद एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन आता है कि आपने प्लस वन प्लस टू कॉमर्स किया, देन आपने ग्रेजुएशन की, बीकॉम की, उसके बाद एमकॉम कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स हो गए। फिर आपने यूजीसी नेट, ये टीचिंग लाइन की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि जो हमारा टीचिंग लाइन है उसमें इसकी डिमांड बिल्कुल रहती है कि पोस्ट ग्रेजुएट हो बंदा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, तो आप कॉलेज प्रोफेसर वगैरह लग सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ही। गवर्नमेंट में थोड़ी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड रहेगी, बट नो डाउट एक अच्छा स्टेबल करियर है। देन बाकी जो हमने शुरू में बोला कि भाई कई लोग एमबीए की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, तो प्लस टू के बाद वो बीबीए प्लस एमबीए ये सब करते हैं। फिर डिजिटल करियर भी हैं, फिनटेक में जा सकते हैं आप, अपना खुद का यूट्यूब चैनल, जिसमें नो डाउट अगेन यार आपके आगे अगर कुछ अच्छी क्वालिफिकेशन लगती है, देन आप बेटर फोड़ोगे। जैसे सीए है, फिनटेक चैनल बनाता है तो लोग जल्दी सुनते हैं। देन जी बैंकिंग एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बीकॉम के साथ साथ ही बंदा अपनी बैंक पीओ की तैयारी करे और उसके एग्जाम्स देता रहे, जैसे ही वो एलिजिबल हो, तो बहुत ही स्टेबल करियर यहाँ आपका बन सकता है। इसमें आपका थोड़ा एनालिटिकल माइंड चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डीआई, ये इस तरह की चीजें, जनरल नॉलेज, तो ये सरकारी पेपर है जो कॉम्पिटिटिव होगा, बहुत लोग तैयारी करेंगे।
तो भाई इट इज अप टू यू, जो आप डिसाइड करें। मैं आपको एक आई ओपनर टाइप दिखा रहा हूँ। जर्नली डिसाइड करते वक्त जी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस तरफ है, कितना आप हार्ड वर्क कर सकते हो और लॉन्ग टर्म विजन में अपने आप को कहाँ देखते हो। जिस तरह आप कहते हो कि आपका विजन है कि भाई आप कॉमर्स में एक बड़ा करियर चाहते हो, मतलब सीईओ सीएफओ टाइप बनना चाहते हो या कोई बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो फिनटेक की लाइन में, तो नेचुरली भाई हमारे पास ऐसे बच्चे आज की डेट में आते हैं प्लस वन में, जो कहते हैं जी सीए तो हम एक बेस क्वालिफिकेशन की तरह करेंगे, आफ्टर दैट सीपीए, अमेरिकन सीपीए, उसके साथ साथ सीएफए भी करेंगे, फिर करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनेगा। सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चों को कितनी क्लैरिटी है। तो अगर तो आपका इतना क्लियर विजन है, हार्ड वर्क की कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली जो ये चीजें मैंने बताई वो आपके लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना, तो भाई सारे सीए थोड़ा ना बनते हैं, जरूरी भी नहीं है आप बैंकिंग लाइन में जॉब की तरफ निकल जाएं। आप एमबीए की तैयारी करें, अच्छे बी स्कूल से एमबीए करें, वहां भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मिलेगी। अगर आपको लॉज वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम के बाद एलएलबी करें, साइड बाय साइड सीएस करें, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट करियर आप इसमें बना सकते हैं और ये भी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और अर्निंग पोटेंशियल हाई रहेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि आपका खुद का इंटरेस्ट, हार्डवर्क कितना कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने आप को कहाँ देखते हैं। देन इसमें जी आपकी मदद करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल है, मतलब कि सानी कॉमर्स अकेडमी। अगर आप प्लस वन प्लस टू कॉमर्स कर रहे हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, जरूरी नहीं है एज ए स्टूडेंट। अगर आपको किसी तरह की करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप ऑन कॉल या टाइम लेके अकेडमी विजिट कर सकते हैं, ताकि हमें इसमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर किसी की विजन क्लैरिटी में, करियर गोल क्लैरिटी में हम छोटा सा एक रोल प्ले कर सकें। बाकी क्लासेस हमेशा अवेलेबल हैं। प्लस वन प्लस टू आप फेस टू फेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे मोहाली वाले सेंटर में। आपको रिकॉर्डेड चाहिए कि आप दूर बैठे हैं तो वहाँ आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी मंगवा सकते हैं। एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहेगी। हमारा गोल हमेशा ये है कि कॉमर्स को अंडररेट मत करें, ह्यूज पोटेंशियल है इसमें भी। लाखों करोड़ों के पैकेज हम कॉमर्स वालों के भी होते हैं, पर राइट एट द बिगिनिंग इस चीज का पता होना चाहिए। जब डेबिट क्रेडिट के फंडे बर्बाद कर दिए, प्लस वन प्लस टू सारी हंसी मजाक में सोशल मीडिया पे निकाल दी, फिर भाई उसके बाद या तो रिकवर करो उस सबको या कह सकते हैं कि देर हो गई। राइट टाइम पे विजन होगा तो आप एब्सोल्युटली बढ़िया करियर इसमें बनाएंगे। हाँ जी, किसी भी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन पे, सीए पे, एमबीए पे, बैंक पीओ पे, अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं सीएस पे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वो वीडियो भी आ जाएगा। ओके जी, ऑल दी बेस्ट।